चलिए इन क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। तो यहाँ पर जब भी मीन प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना होगा तो जो वैल्यूज गिवन होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये किसकी आपको गिवन होती है, ए और सी की, बताया गया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपका किसकी है, ए की, और सेकंड वैल्यू किसकी गिवन है आपको, सी की। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपको गिवन है, ए और सी की, इनके रेस्पेक्ट में आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है तो हम चलो बी को मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में ए इंटू सी। तो यहां पर आपका क्या आएगा, अंडर रूट में 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/9, कितना आ जाएगा आपका 1/36। तो यहां पर 1 बाहर आएगा तो 1 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और ये किसकी फॉर्म में आएगा, 6 की फॉर्म में। क्योंकि नंबर्स आपको जो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। अगर नंबर्स आपके डेसिमल फॉर्म में गिवन होते तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में हमें मिल जाता। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/6। तो ये इसका क्या है, मीन प्रोपोर्शन। अब इस आंसर को चाहे तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे आपका 1/4 रेशियो 1/6, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1/6 अपॉन 1/9 के। ये होता है ना आपका रेशियो A/B इक्वल टू B/C। तो ये वैल्यू किसकी है, आपका B की, ये A और ये C की वैल्यू। तो A/B इक्वल टू B/C। तो यहां आपका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/6 इंटू 1/6 1/36, और 1/4 इंटू 1/9 1/36। तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। जब भी जो भी आप आंसर फाइंड कर रहे हो उसको अगर हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो यहां आपको LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था। तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा तो वैल्यूज गिवन होंगी किसकी, ए और बी की, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सी की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी हमें, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब अगर ये चीजें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद याद ना रहे, तो आप क्या करोगे, ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी कर लोगे, तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सी की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। डाउट है कोई? ये आपका क्या है, जैसे ये ए है और ये बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, और ये क्या है, सी की वैल्यू। तो ए अपॉन बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी अपॉन सी के। तो ए की वैल्यू क्या है, 1/4 अपॉन बी की वैल्यू 1/6, किसके इक्वल आना चाहिए, बी अपॉन सी 1/6 डिवाइड में 1/9। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 इंटू 1/6 1/36, 1/4 इंटू 1/9 1/36। तो ये LHS इक्वल टू RHS आ गया था। सेकंड वाले क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है सी की वैल्यू। तो यहां पर बी की जगह क्या रखेंगे आपका, 36 इंटू 36 डिवाइड बाय ए की जगह क्या रख देंगे, 18। अब यहां पर 36 और 18 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको कितना आंसर मिलता है इसका, 72। तो यहां सी की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको क्या मिल जाएगी, 72। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 72। ये सभी के समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलें तो यहां पर हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना था। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए जो वैल्यूज गिवन होंगी वो किसकी होंगी, ए, बी और सी की। अब आप कहोगे ये सीक्वेंस ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नंबर होगा वो ए ही मानना है, उसको बीच वाले को ए मान लोगे, इसको आपका ए मानोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये ए, बी और सी इस सीक्वेंस में लेना है। यहां डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसके इक्वल थी, बी इंटू सी डिवाइड में ए के। डी इक्वल टू क्या था, बी इंटू सी डिवाइड में ए के। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है आपका, 16 इंटू 18 डिवाइड में कितना आपका 12। तो 6 से आपका कितना, ये 2 टाइम, और 6 से 3 टाइम, और 2 से ये कितना 8 टाइम, 8 3 जा कितना आएगा 24। तो यहाँ डी की वैल्यू फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही था, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर ये समझ में आ गया सभी के। अब फोर्थ वाले प्रोपोर्शन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब 3, 7, x और 21 ये किस में होंगे, प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन होंगे। तो आपको इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है, जैसे आपका 3:7 प्रोपोर्शन का सिंबल, x रेशियो कितना आएगा 21। अब x की वैल्यू आपको वो फाइंड करनी है ताकि आपका ये जो रिलेशन है ये किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3/7 इक्वल टू x/21। क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये आपका 7 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 21 इंटू 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 21 इंटू 3 डिवाइड में कितना आ गया, 7। ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 और 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी।
तो ये फर्स्ट 4 आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे प्रोपोर्शन को लेकर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी आसान होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन से भी आसान होते हैं, तो इनको कर लेंगे आप लोग सॉल्व। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। चलिए इनके सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच बियर्स द सेम रेशियो ऑफ 1/27, यानी कि अगर हमें फ्रैक्शन को अगर हम x मान लेते हैं तो x का जो रेशियो होगा किसके साथ में, 1/27 के साथ में, वो सेम आपका रेशियो होना चाहिए किसका, 3/7 का 5/9 के साथ में। तो यहां पर 3/7 का किसके साथ होना चाहिए, 5/9 के साथ में। अब इसमें x ये आपका डिवीजन में आएगा, डिवीजन में 1/27 किसके इक्वल आ जाएगा, 3/7 डिवाइड में 5/9 के। अब इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा इसको पहले हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 3/7 इंटू, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 9/5 आ जाएगा इस तरीके से। क्या मान लिया, x को a माना है, इसको x को a क्यूब क्यों माना है, इसको कुछ भी मान लो, इसमें कोई भी वेरिएबल एक मान लेना है, हमें वो फ्रैक्शन पता करना है जिसका 1/27 के साथ सेम रेशियो होगा, जो कि आपका 3/7 का 5/9 के साथ में है। अच्छा 1/27 पहले क्यों नहीं लिया, इसमें देखो गिवन है ना, फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच बियर्स द सेम रेशियो ऑफ 1/27, जिसका 1/27 के साथ में सेम रेशियो होगा, किसके सेम होगा, जो कि 3/7 का 5/9 के साथ में है। तो पहले इससे हमें इसका रेशियो लेना है, वो सेम रेशियो होना चाहिए x का 1/27 के साथ में। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, इसको नहीं समझ पा रहे? तो अब इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आपका 9 3 27/35, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपका 27/35। ये 27 आपका जब इधर जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, जब इधर जाके आपका तो डिवाइड में आपका 1/27 इस तरीके से। तो यहां पर 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसमें 1/35। तो इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/35। सेम आ रहा था सबका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 1/35 आ रहा था। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में नंबर्स जो है वो आपके किस फॉर्म में गिवन है, ये आपके रेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब ये तो 3 + √2 गिवन है, इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम 12 - 32 को हम लोग लिखते हैं तो यहां पर 12 - √32 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहां पर ये 2 का पेयर में से आपका 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 के पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, 12 - 2 2 कितना आएगा 4 √2, 12 - 4 √2 आपका हो जाएगा। और जब हम इसमें से 4 को कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 3 - √2 इस तरीके से। तो सेकंड वाले नंबर को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, 3 - √2, ये √2 कहां से आ गया, जब आपने √32 को जब सॉल्व किया तो इसमें से 4 बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया। पेयर की फॉर्म में जो होगा वो रूट से बाहर आ जाता है ना, ठीक है। तो इसमें इस फॉर्म में जब हमने इसको लिख लिया, अब हमें फाइंड करना है इसका मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ये वैल्यू किसकी गिवन है, ये आपका a की, और ये वैल्यू किसकी गिवन होगी, आपका c की। मीन प्रोपोर्शन में a और c की वैल्यू गिवन होती है, तो यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी होती है, b = √ में a × c। a की जगह क्या आएगा आपका 3 + √2, और c की जगह क्या आएगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 3 - √2 इस तरीके से। अब ये 4 है, ये बाहर आएगा तो क्या बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा। 3 + √2 और 3 - √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहां इसको हम अंडर रूट में लिख लेंगे, a² यानी कि 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो ये क्या बचेगा आपके पास में, 2 अंडर रूट में 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, तो यहाँ पर 2 √7, ये इसका क्या जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 √7। ये सभी का आंसर आ रहा था, किस किस का आंसर सेम आ रहा था, इसका किसी का भी नहीं आया, 2 लोगों का आया, 3 लोगों का। फिर से समझ लो इसको एक बार, आपके जो नंबर्स गिवन है वो 3 + √2 ये आपका गिवन था, इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि आपका 3 क्या है, ये भी आपका ये प्राइम नंबर है, इसको और हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आपका डिवाइड कर पाएंगे, और ये √2 गिवन है। आगे चलेंगे तो 12 - √32, √32 को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड कर लिया।
तो यहां पर जो भी आपके पेयर की फॉर्म में नंबर्स आएंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो 2 का पेयर बाहर आया तो आपका यहाँ 2 रह गया, और ये भी 2 का 2 जा कितना आ गया 4। और ये 2 जो है ये पेयर की फॉर्म में नहीं आपका बाहर आ पाया था, इसको हमें अंदर रख देना है। तो यहाँ क्या मिला हमें 4√2। इन दोनों में से अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो 3 - √2 बचा। अब हमें फाइंड करना था यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट में a इंटू सी। ए ये वैल्यू गिवन है और सी आपका ये वाली वैल्यू जिसको सिंप्लीफाई किया है, इसको यहां पर पुट कर देंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे आपका √3 का ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा इसका 2√7। ये सभी को क्लियर है? कहां पे ये 4 कहां गया, 4 आपका बाहर आएगा तो आपका 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, पेयर की फॉर्म में 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर 2 बाहर आ गया और ये आपका अंदर हमने लिख दिया है। और किसी को डाउट है इसमें? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ a इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9, क्या इस इंफॉर्मेशन से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो यहां मीन प्रोपोर्शन गिवन है, मींस आपका ये वैल्यू किसकी गिवन है, b की, और ये क्या है आपका a और c। तो यहां जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि a की वैल्यू, ये क्या आएगा आपका अंडर रूट में a इंटू सी यानी कि 4 इंटू 9, तो अंडर रूट में 36 को क्या लिखेंगे 6। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका 6 का। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद a की वैल्यू मिल गई आपको, और ये बोला गया है कि b आपका मीन प्रोपोर्शन है किसका 2a एंड 48 का। अब यहां जो नंबर्स आएंगे b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2a को क्या लिखेंगे 2 इंटू 6 12 एंड किसका 48 का। तो a की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो यहां पर आपको पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, अंडर रूट में ये आपका कितना आएगा 12 इंटू ये कितना आएगा 48। अब इसमें 12 इंटू 48 को क्या लिखेंगे 12 इंटू 4। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 12 को हमें पेयर की फॉर्म में लेना है और जो कि आपका बाहर आ जाएगा। तो यहां से 12 बाहर आ गया और यहां से आपका 2 बाहर आ गया, तो 12 2 जा कितना आएगा 24। तो ये b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 24। सिंप्लीफाई कर लिया, अच्छा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन यहां पर आपका इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में देखेंगे तो हमें पेयर बस बनाने होते हैं कि पेयर में कौन सा पेयर बाहर आ सकता है और कौन सा अंदर रह जाएगा। तो यहां क्या बचेगा आपका 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24। a और b की जब वैल्यू मिल गई आपको तो 5b माइनस 9 a की वैल्यू आपके लिए आसान है फाइंड करना। यहां पर 5 इंटू बी की जगह क्या रखेंगे 24, माइनस 9 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 6। तो 120 में से माइनस कर देना है किसको 54 को, कितना बचेगा आपके पास में 66। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 66। ये सभी के समझ में आ गया? ठीक है, हाँ सेकंड वाले को सेकंड वाले क्वेश्चन में, अच्छा ये थर्ड वाला आ गया आपके समझ में? सेकंड वाले में ये गिवन था कि 3 + √2 एंड 12 माइनस √32, इसका हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था। तो जब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा तो ये वैल्यू a की गिवन है और ये किसकी गिवन है c की, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस 12 माइनस √32 में √32 को हमने क्या किया फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड कर लिया। इसमें 2 2 के जो पेयर थे वो बाहर आ गए, तो यहाँ पर 2 2 जा कितना आता है 4। ये 2 पेयर की फॉर्म में नहीं बाहर आ पाए, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 4√2 रह गया, दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया तो 3 माइनस √2 बचा। ये वैल्यू किसकी c की। अब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था तो a इंटू सी किया, तो ये 4 है इससे 2 बाहर आ जाएगा, ये 4 है इससे 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 3 + √2 और 3 माइनस √2, ये a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। a की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, b की जगह क्या है आपका √2, तो आपका √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√7। ये सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये प्रोपोर्शन का टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में